प्रिया और मैं आप सभी का द सीक्रेट्स ऑफ सुखमनी साहब के चौथे एपिसोड में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सुखमनी साहब की जो पहली अष्टपदी है उसके पहले सब पोएटिक कंपोजिशन के ऊपर या पहली पदी के ऊपर। आखिरी बार हमने चर्चा की थी, पहली अष्टपदी जब हमने शुरू की, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माही मिटावो, कि लगातार उसका सिमरन करता रहे, लगातार सिमरन करते रहो और उसके सिमरन करने से जो तन के दुख हैं, कष्ट हैं, कलेश हैं जो कि इस कलयुग में होते हैं, उन सभी का नाश हो जाएगा, वो सब मिट जाएंगे। यहां सवाल ये पैदा हुआ था कि सिमरन करना किसका है? उसी का करना है जिसको हम जानते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं। तो उसकी जो चर्चा हुई थी वो थी इस अष्टपदी से पहले आने वाले श्लोक में, जिसमें कि मूल मंत्र दिया गया था एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जिसमें कि परमात्मा के गुण दिखाए गए थे, गुण बताए गए थे। हमने उनका सिमरन करना है, उन गुणों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी है, ताकि जब वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, उन्हीं का ही हम सिमरन करेंगे तो परमात्मा को एहसास करने लग जाएंगे, परमात्मा को पाने लग जाएंगे। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माही मिटावो। सिमरो जस विसंभर एकै, नाम जपत अगनत अनेकै। सिमरन करो जस उसके गुणों का, विसंभर एक है, वो एक जो पूरे विश्व का मालिक है, वो एक जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, हर जगह पे मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है, विशंभर, वो एक ही है, एक ओंकार। सिमरो गुण उस विशंभर के, उस एक के। और कैसे सिमरना है? नाम जपत अगनत अनेके। नाम का मतलब होता है एहसास, उस परमात्मा का एहसास। वो जपना है कैसे? लगातार, अगनत, अगनत जो गिनती के पार है, अनेके बहुत बार, जिसकी कोई गिनती नहीं है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि चलो मैंने तो 5 जपजी साहब का पाठ कर लिए, मैंने तो चिलिया सुख लिया है सुखमनी साहब का, जबकि सुखमनी साहब खुद ही कहते हैं कि वो अगनत बार जपना है उसका नाम, वो गिनती में बंधा हुआ नहीं है कि 2 मिनट सुबह नाम जप लिया, 2 मिनट शाम को नाम जप लिया, चलो जी हमारा काम तो हो गया। ये वहां होता है जहां आप उसे नहीं जानते। जहां आप उसे जानते हैं, जहां आप उसे सचमुच प्यार करते हैं, फिर ये गिनती वाला मामला नहीं है। फिर वहां अगनत, अनेके, अनगिनत बार उसका नाम जपना है। वेद पुराण स्मृति सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। सुधाकर का मतलब होता है कि रिसर्च, सुध आखर। मैंने वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की खूब गहराई तक शोध की, और सब क्या कह रहे हैं? सब बात कर रहे हैं सिर्फ राम नाम के एक अक्षर। राम का मतलब होता है रमा हुआ, एम्बेडेड, हर जगह पे मौजूद, ओमनी प्रेजेंट। राम हर जगह प्रेजेंट। तो जितने भी वेद पुराण स्मृति हैं, जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, जितनी पुरानी खोजें हैं, वो बात करती हैं सिर्फ एक अक्षर की, उस एक राम की, एक नाम की, जो सब जगह पे मौजूद है। उस एम्बेडेड जो हर जगह पे मौजूद है, उसका एहसास। राम नाम मतलब राम का एहसास, उसका जो हर जगह पे मौजूद है, हर जगह एम्बेडेड है, उसी की ही बात करते हैं। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। जिसके अंदर एहसास का ये एक किणका भी आ गया, एक छोटा सा कण भी इस एहसास का आ गया, जिसके अंदर, जिस जीव के अंदर, उसकी फिर महिमा गिनी ही नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती, गाई ही नहीं जा सकती।
तो उस राम का सिर्फ एक एहसास लेना, उस परमात्मा का एक एहसास लेना, वो महिमा ही उसकी एक अलग है। वो एहसास ही एक अलग है। उसकी महिमा कही ही नहीं जा सकती, बियॉन्ड वर्ड्स हो जाती है। काकी एके दर्स तुहारो, नानक उन संग मोहे धारो। आकांक्षा है, एक आकांक्षा कि तुम्हारे दर्शन हो जाए। दर्शन का मतलब क्या है? उस परमात्मा का एहसास हो जाए। जो मूल मंत्र है, जो गुण है उस परमात्मा के, उस परमात्मा का एहसास हो जाए, वो नाम हम महसूस कर पाए। नानक उन संग मोहे उधारो। और जो उस खोज में लगे हैं, जो उसको प्राप्त करने में लगे हैं, उन संग मुझे भी उधार दो, मुझे भी वो एहसास दिला दो। यहां पर थोड़ा सा साथ संगत का भी एक झलक मिलती है कि संगत में मिलकर जब हम काम करते हैं, हमारे जब साथी ऐसे हैं जिनके की विचार हमारे जैसे ही हैं, हमारे साथी जब ऐसे हैं जब उनकी खोज भी वही है जो हमारी है, तो ये जो टीम वर्क है बहुत जल्दी हमको अपने ऑब्जेक्टिव तो लेके जाता है और बहुत ही आसानी से हम अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इस रास्ते पे लगे हैं, मुझे भी उनके साथ ही उधार कर दो। तो अपने साथी ऐसे ढूंढो जो आपके जैसे हैं, आपके जैसे ही रास्ते को ढूंढ रहे हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट पोएटिक कंपोजिशन है पहली अष्टपदी की, वो समाप्त होती है। तो गुरु साहब इसके बाद कहते हैं, सुखमनी अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। द पीस ऑफ माइंड एक ऐसा अमृत है। अमृत मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, जिसको लेने के बाद व्यक्ति की मौत नहीं होती। वो क्या है? वो है प्रभु का एहसास। अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, वो अमृत चाहते हैं जो पीस ऑफ माइंड दे, वो क्या है? वो है उस परमात्मा का एहसास। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, भगत जना के मन विश्राम। और जो भी इस तरफ इस खोज में निकलते हैं, जो भक्त हैं, जो इस खोज में निकले हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिष्य हैं, उनका मन विश्राम में आ जाता है और ये नाम उनके मन में बसता है और उनका मन शांत हो जाता है, विश्राम में आ जाता है। हर प्रकार की स्ट्रेस, हर प्रकार की टेंशन, हर प्रकार की एंजाइटी, हर प्रकार का डिप्रेशन आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पर रहाव, रहाव का मतलब ठहराव। और इसके बाद सेकंड पोएटिक कंपोजिशन शुरू हो जाएगी जो कि महिमा आगे बढ़ाएगी सिमरन की। उसको हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल।